ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर गुरुदेव की। बोले जयकारा गुरुदेव का। अभी आपके सामने कन्नड़ भाषा भाषी, बीच बीच में मराठी के श्लोक और उत्तर भारत के हिंदी के भी कुछ पद विशेष रूप से कन्नड़ के भावों के अभिव्यक्ति के साथ सुन लिया होगा आपने। एक प्रकार से ऐसा लगा आप लोग रुग्ण हैं और आपको खिचड़ी खिला रहे हैं। सुपाच्य होती खिचड़ी और पच भी जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। भारत एक प्रकार से भाषा बाहुल्य है। इसमें अनेक भाषाएं जीवित रहती हैं और यहाँ तक की कहावत है 8-10 कोस जाने के बाद भाषा बदलती है और पानी का तासीर भी बदल जाता है। इन दोनों के साथ साथ मानसिक परिणामों के ऊपर जो संस्कार होते हैं उनमें भी परिवर्तन देखने को उपलब्ध होता है। बीच में हम सोच रहे थे और कुछ तेजी के साथ बोल रहे, इसलिए मैं सोच रहा था इनकी ओर देख तो लूं। ऐसा लगा तो देखने के लिए जाऊं तो इनको डर लग गया तो वह और बड़ी गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए देखा नहीं। लेकिन भावों के द्वारा तो देख लिया था कि थोड़े से आवाज में कमी आ जाए। बीच में एक बहुत अच्छी बात कही लेकिन पूरी बात नहीं कही। वो क्या है? वो यह है दक्षिण में ही मुनि महाराज होते हैं। ये बात वर्तमान काल के साथ संबंध रखने से ही ज्ञात होता है। लेकिन ये ध्यान रखो कि यहाँ से भद्रवाहु महाराज जो कि 24,000 का संघ था और दक्षिण जाने के लिए चले गए। दक्षिण जा करके वहाँ पर अपना निर्वाह करना उनको अशिष्ट लगा। यहाँ के विनय अनुनय सारे सुनने के उपरांत भी कहा चूंकि यहाँ पर अकाल पड़ने वाला है। अकाल में ऐसा होता है कि जैसे कोरोना अभी अब हुआ था कि लाखों लाखों एक देश ने, एक प्रांत ने, एक राष्ट्र ने, किंतु बड़े बड़े अमेरिका और यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि बड़े बड़े खंड जो कि लाखों के मैलों वर्ग मीलों में फैले हुए हैं, वहाँ तक एक ही मात्र कोरोना ने अपना परिचय दे करके मैं सोचता रहता था कि यह 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए, चातुर्मास स्थापित हो गया, चातुर्मास के भी 2-3 महीने निकल गए, फिर भी उसमें कोई अंतर नहीं आता और कोई कार्यक्रम करें तो कैसे करें ये बाहर आ ही नहीं पाते थे। हमने सोचा इन लोगों के लिए धैर्य कैसे दिलाए जाए, हमने विहार कर दिया। इंदौर से बाहर तो नहीं आए, लेकिन इंदौर छोटा तो था ही नहीं।
इंदौर जो है 40-40, 50-50 लाख आबादी वाला महानगर के रूप में विकसित हो रहा है, विकासशील है। उनमें भिन्न भिन्न कॉलोनीज हैं। वहाँ पर जाकर के हम कुछ 8-10 दिन कोई भी नियामक नहीं, और वहाँ पर जा कर के चूंकि उनके घर तक पहुँच करके किसी भी प्रकार से उनको सांत्वना मिल जाए, क्योंकि बाहर वो निकल नहीं पा रहे थे। बाहर ऐसे जो देव दर्शन के व्रत हैं, किंतु वो शिखर के ही मात्र वंदना करके अपने खाना पूर्ति करते थे। खिड़कियों में से भी श्री जी का दर्शन मान्य नहीं था, किसी भी प्रकार से करते थे। अभिषेक, पूजन आदि आदि सारे समाप्त हो गए, किंतु वह उसका विहार नहीं हो पा रहा था। तो इस प्रकार 8-10 स्थानों में जा कर के इस प्रकार विहार किया, तब कहीं थोड़ा सा राहत का समय आ गया, और धीरे धीरे एक सर्वप्रथम भारत ने विश्व में एक रिकॉर्ड, एक ऐसा कर्तव्य दिखाया कि उन्होंने जहाँ है वहीं पर रहो, औषध का कोई ठिकाना है ही नहीं, और इसके लिए औषध अभी एकदम नहीं निकलने वाला है। इसकी खोज में लगे हुए हैं सब राष्ट्र, किंतु उनको यश नहीं मिल रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, एक से एक राष्ट्र। किंतु भारत एक ऐसा है कि हमारे लिए औषधि की कोई आवश्यकता नहीं, औषधि के बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं, उसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। पहले से ही वे भिन्न भिन्न रोगों के ऊपर लिखे हुए हैं, उनके नियमावली है, उसके अनुसार करेंगे तो अवश्य ही इस फैली हुई बीमारी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा ही हुआ कि काढ़े को लेकर के और नुस्खे को लेकर के जो यहाँ वितरण प्रारंभ हुआ, तो सारे के सारे लोग, चाहे नेता हो, चाहे वो प्रजा हो, एमएलए हो, सांसद हो, और मंत्रिमंडल हो, और यहाँ तक कि वर्तमान चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर्स भी क्यों ना हो, इनका काढ़ा पी पी करके और उन दवाइयों में टिकिया को सेवन करके उससे दुगने तिगुने के रूप में संख्या में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लिया। इस प्रकार हमने अपने कानों से सुना, तब लगा कि हमें आत्मविश्वास रखना चाहिए। उस समय वहाँ भद्रभव महाराज जी ने कहा कि हम दक्षिण नहीं जा रहे हैं, किंतु धर्म की रक्षा के लिए वहाँ जाएंगे, यहाँ पर तो काफी हो चुका है। सुन रहे हैं आप लोग? ऊपर वाले भी सुन रहे हैं? तो उस समय आधा संघ 12,000 मुनि महाराजों का दक्षिण चला गया और आधा संघ यहीं पर रह गया। किंतु बीमारी ऐसे अकाल इतना बड़ा तेज था कि उसमें भी जो महाराज थे वे उस चर्या को सहन नहीं कर पाए, और कई लोग श्रावक बन गए, कई लोग चैतन्य पूर्ण अभी चर्या अपना ले, फिर बाद में देखा जाएगा। इस प्रकार सोच करके 12 वर्ष निकाला। आप 12 महीने निकालने में आपको कठिनाई का अनुभव हो रहा है। 12 वर्ष कैसा निकला, घर के जितने भी पशु पक्षी सारे के सारे उजड़ गए, कोई भी, नदियां सब सूख गई, पेड़ पत्ते कोई रहे नहीं, रह भी गए तो मात्र हड्डी मात्र उनके
ऊपर थे जो शाखाएं उपशाखाएं सूख चुकी थी। पानी कहाँ से आता होगा, पसीना तक नहीं आता था, शरीर भी सूख गया, किंतु धर्म के प्रति समर्पण भाव, धर्म के प्रति आस्था, धर्म के प्रति ये भी कहा ना, ये आप ही सब कुछ है, तंदे ताई मगरो अड़ोस पड़ोस सारे सारे। हमारे तो 50 वर्ष से भी ज़्यादा वर्ष हो गए हैं। हम धीरे धीरे एक प्रकार से कन्नड़ भाषा को भूल चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बोल रहे थे वैसे वैसे हमारे भी मन में वाक्य निर्मित हो रहे थे। क्योंकि 100 वर्षद बुद्धि 100 वर्षद वर्ग है। जिस बुद्धि को हम जब बिल्कुल छोटे थे उस समय उस बुद्धि को संस्कारित करने वाले यहाँ आगे जाकर के देश के लिए भी, धर्म के लिए भी, समाज के लिए भी, स्व के लिए भी और पर के लिए भी काम करेगा। मनुष्य जीवन अपने लिए नहीं, अपने वाले जो हैं उनके लिए है। मैं अपने लिए नहीं करूंगा, किंतु अपने जो कोई भी हैं जिनमें कुछ संस्कार डालेंगे तो अवश्य वह अपने समय पर काम करेंगे। इसलिए यहाँ का कर्तव्य ऐसा ही कर्तव्य है। एक छोटी सी कथा के माध्यम से, जो मैं कथाकार तो नहीं हूँ लेकिन दूसरे की कथा को थोड़े से क्या करके नमक मिर्च लगा करके फानगी कोड़ो दौड़ रही सास भी मत हिंगड़ा हक्कोदा तड़का बोलते हैं अब तड़का है उससे। लेकिन ये ध्यान रखो वह तड़का किसको दिया जाता है। दूध में यदि तड़का दे दे, दूध भी खराब और वह तड़का भी खराब। लेकिन यदि वह मठा है, नहीं समझे, महेरी है, फनदे अंतरो कई लोग भूल गए होंगे, लेकिन हम छुटपन में हाँ हरिवतल रे संजीव मुंड बेलो सुबह ठीक नहीं रहती मेरी, वो शाम को हो जाती है तो उसका स्वाद अलग आता है। और शाम को थोड़ी सी मान लो सर्दी आ रही हो तो उस समय वह तोगरे तोगरे महाराज विषेद विषेद तोगरे। इस प्रकार संस्कार डाल करके आपके जितने भी श्रम हैं उन श्रम को दूर करने वाले पाक शास्त्री लोग भी अपने उस विद्या बुद्धि का सदुपयोग करके जीवन को किस ढंग से पल्लवित पुष्पित करते हैं इसे ज्ञात होता है। तो 100 वर्ष विज्ञ, ये 3 साल का संस्कार 100 वर्ष, मैं तो कहता हूँ 100 वर्ष नहीं, जब तक मोक्ष नहीं मिलता तब तक वे संस्कार जीवित रहते हैं। एक शरीर छूटता है, कोशिकाएं मुरझा जाती हैं, लेकिन सूक्ष्म जो शरीर है उसके ऊपर जो संस्कार डाले गए हैं वह वहां तक जाने के उपरांत भी कहीं जाते नहीं, अपने काम करते रहते हैं।
थोड़े से ही मिट्टी, थोड़ी से ही पानी, थोड़ी से भी खाद, थोड़ी से भी रख रखाव हो गया तो वह वही बीज कहाँ पर था पता नहीं, और वह विशाल वट वृक्ष के रूप में आ जाता है। हमारे गुरुओं ने हम लोगों के ऊपर ऐसे संस्कार डाले। माता पिता योग से वृद्धावस्था में उनके आंखें चली गई। अब इसके उपरांत लड़का एक है, उसकी कथा हमने छोटी सुनी थी दूसरी कक्षा में। ಎರಡನೇ ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ್ಯಕ್ರಮದೊಳಗ ಒಂದು ಕಥೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದು ತಮ್ಮ ನಂದೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ. ತಪ್ಪತ್ತು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇಳಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಟ್ಟೇವಾದ ಈ ನೆನಪಿದೆ. ನೆನಪು ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರ ಬರ್ತಾವ. हाँ, संस्कार के जो आंखें हों उनमें से पानी फूटता है, और संस्कार रहित विषयों के संस्कार से जो है आंखें फूट जाएं फिर भी पानी नहीं आ सकता। ऐसे कहानियों को भी लिख करके हमारे ऊपर वे लोग बहुत बड़े उपकार करते हैं, जो वृद्धावस्था में भी काम में आ सकती है, आती हैं। और आज वह एक छोटी छोटी किताब भी, कथानक भी बड़े बड़े शोधकारों के लिए पाठ्यक्रम में आ चुका है। इसको सुन लो आप। कटी है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक कथानक है। उनको कहा, बेटा तुम बड़े हो गए हो, अब हमारा काम छोड़ दो, तुम अपने अपने काम में लग जाओ, ताकि हम इस जीवन के अंतिम घड़ी तक धर्मदान कर रहे हैं कि तीर्थ यात्रा की भावना है, कोई न कोई ले जाएगा, और आंखें सब बंद हो गई हैं। तो वह लड़का कहता है, ये हमारा जीवन तो शेष है, वो तो जब तक है तब तक तो मैं आप लोगों को तीर्थ यात्रा की भावना को पूर्ण करके ही रहूंगा। और वह कहते, कैसे रहे बेटा, हम तो दो हैं, हम चल नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, मैं चल सकता हूँ, और मेरे दोनों पैरों में ऐसे आपने शक्ति ऊर्जा को प्रभावित किया है, उससे सब काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? उन्होंने एक कावड़ी बना दी। कावड़ी तरह ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇರೋದ ಹೊಳಿ ಭಾಳ ದೂರ ಐತ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಇರ್ವಾತು, दूर इतना इरली। उस समय वह श्रवण कुमार कहता है, मेरे पास एक कावड़ी है, एक तरफ माँ और एक तरफ पिता. कौड़ी तಗೊಳ್ದ ಮತ್ತು ಹೋಗೋದು ನೋಡ್ರಿ. कौड़ी ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೊಳ್ದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ತಮ್ಮ ಕಾಲೊಳಗ नृत्य आಗೋದಿಲ್ಲ. नृत्य समझते हो आप? है नृत्य कैसे? जब कावड़ी अपने कंधों के ऊपर लेते हैं, उस समय अपने आप ही पैर यूं यूं होने लग जाते हैं, और आपको चलना नहीं है, आपको भागना है। बूढ़े भी हो तो भी वह पैरों में तो पहलवान लगता है, और ऊपर से भले ही बालों के अपेक्षा से सफेद हो, लेकिन उसकी ऊर्जा अपने आप ही काम करने लग जाती है। श्रवण अपने आप ही चलने लगा, और इस प्रकार प्रतिदिन शाम को कहीं न कहीं मुकाम किया जाता था। एक दिन ऐसा आ गया, कैसा आ गया, उसके मन में, श्रवण कुमार के मन में, कहाँ तक हम करेंगे, ये यात्रा पूर्ण तो होने वाली ही नहीं, जीवन यात्रा के समान फिर भी वो हो सकती है,
इतनी वृद्धावस्था में अंधत्व के साथ इनको कैसे हम ले जा सकेंगे, और दूसरा कोई न कोई आ ही जाएगा, मैं अकेला थोड़ा हूँ। इस प्रकार मन में विपरीत भाव आने लगे। आते 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 फिर इसके उपरांत वहाँ एक स्थान था जहाँ पर नदी थी, नदी को पार करना था। कहाँ दक्षिण में नदी है? सदलगा और बोझ के बीच में दूध गंगा, वेद गंगा, पंचगंगा और चकोत्रा, कृष्णा आ जा तो और दूर ही चले। हाँ, अदर नीर ಬರ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ दूरिದ್ದು इतना है। गंगा गंगा आपके यहाँ दक्षिण या उत्तर में एक गंगा है, और दक्षिण में केवल 20-25 किलोमीटर के बीच में 4-4 गंगा। और गंगा नदी के पानी पीने के उपरांत दूध भी फीका लगता है, ध्यान रखो। ऐसे संस्कार है। तो कहता है हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है, तुम थक गए हो, तुम्हारे पैरों में अभी काम है, दूसरा काम करो और भी तुम्हें कर, हमारा हो जाएगा। हमारा जीवन तो अब अंतिम है, अंतिम श्वास में यात्रा का विकल्प है, लेकिन वो यात्रा अपने आप हमारी हो जाएगी। जीवन यात्रा तो पूर्ण होने को है। हाँ 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 ठीक ठीक है, लेकिन आज तो तक करूँगा, मैं कल सुबह छोड़ करके चले जाऊँगा। हाँ बेटा कोई बात नहीं, ऐसा कर दे। सुबह उठ गए तो ये नदी को पार कर ले, और उस नदी के उस पार में छोर में हैं तीर में हमें छोड़ दो और तुम चले जाओ। वो बहुत गाली भी देने लगे, नदी को पार कैसे मैं करूँगा, यूं छोड़ दूंगा, नदी तो बह रही है, अब बैठे बैठे उस छोर तक पहुंच जाओगे। हाँ बेटा ऐसा ही कर ले। तो वह नदी को पार लगा करके उस तट पर गया। एक कुसंस्कारों का अध्याय समाप्त हो गया। कौन से जीवन में किस प्रकार के कर्म किए थे, संस्कार आत्मा के ऊपर पड़े थे, और वो पूर्ण समाप्त हो गया। अच्छे अच्छे व्यक्ति भी उसको जब तक पार नहीं करते तब तक आत्मीयता समाप्त होती है। भारत में जब तक आत्मीयता रहेगी, धर्म कर्म रहेंगे, और आत्मीयता समाप्त हो जाएगी, आत्मा परमात्मा बनना तो दूर, बहिरात्मा भी और निकृष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे आज कृतज्ञता समाप्त होती जा रही है। बहुविज्ञता तो आ रही है, लेकिन कृतज्ञता समाप्त हो रही है। कृतज्ञता एक बहुत बड़ा आभूषण है मनुष्य जीवन का। पशुओं के जीवन में भी वह कृतज्ञता पाई जाती है, और कृतज्ञ यह कुत्ते का नाम भी है संस्कृत में। रात्रि जागरः कृतज्ञ है, वो कृतज्ञ है। रात में आप लोग सो जाते हैं और वह आपके रक्षा के लिए आवाज देता रहता है, हाँ मैं सोया हुआ नहीं हूँ, मैं अभी जागृत हूँ। तो श्वान निद्रा प्रसिद्ध है, मुनियों के लिए भी योग्य, ऐसा कहा। समझे? श्रवणों के लिए श्वास लेते रहो, लेकिन श्वान की भांति लेते रहो। श्वान सोता सोता हुआ भी वह देखता भी रहता है कौन कहाँ से आ रहा जा रहा। और आप रेल भी चला गया पास से, सुन रहे हो? आओ,
रेल भी चला जाए पास से तो भी अरे सुख की नींद है। ये सुख की नींद नहीं है, ये सुखाने की नींद है, जीवन को सुखा देगी। तो वहां कहता है क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, सुबह उठे चला गया। उस तीर पर जब उनको अब मैं जा रहा हूँ, हाँ ठीक बेटा हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारी भी यात्रा अच्छी हो, आपने हमारी यात्रा थोड़ी सी बच गई है वो पूर्ण हो ही जाएगी, ये सारा सारा श्रेय तुम्हें ही मिलेगा। नहीं नहीं ऐसा कह दिया नहीं, एकदम उसके भावों में परिवर्तन आता, पैरों में जाकर के पड़ गया और कहता है मेरी गलती क्षम्य हो, मेरा अपराध दूर हो, मैंने जो आपके बारे में शब्दों के प्रयोग किए उनके माध्यम से अभी भी मेरे भीतर की कलियां कप रहा है, इसका पाप कितना होगा, लेकिन आप लोगों ने उसको गालियां नहीं, गाली का अर्थ गाली भी होती है, गाली यानी गीत गाया। ये तो हम गाएं या दूसरे गाएं, प्रत्येक व्यक्ति की कथा गीतमय है। हम गाते रहें, हम रोते रहें अथवा गाते रहें, बात एक ही है। जब रोते रोते जीवन को जीने की अपेक्षा से हमारे लिए कहानी मिलती है, बेटा तू गाता जा गाता जा। यदि वहां दूसरा तुम्हारे लिए गाली देता है तो 3-4 और दे दो तो बहुत अच्छा होगा, हमारा पेट भर जाएगा, एक बार का अन्न बच जाएगा, ऐसे कहने वाले होते थे। तो वह माता पिता कहते हैं कि नहीं बेटा क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं, तुमने तो बहुत अच्छे काम किए। नहीं नहीं आज तो मैंने अपराध किया है, अब कभी भी मैं ऐसा बोलूंगा नहीं, आदि आदि कहना। तो फिर कोई बात नहीं बेटा, ऐसा भाव हो जाते हैं, तुम्हारी यह रीत नहीं, ये संसार की रीत है। आत्मा इस प्रकार कभी भी नहीं सोचते हैं, लेकिन कर्मों के उदय में सोचा जाता है। हमारा ये कर्मों का उदय इस प्रकार था, तुम्हारे जैसे चिरंजीव भी आज इधर उधर की बातें करना तुम्हारी नहीं है वो, ऐसा कहा। तो वो कहता वहां तो ऐसे भाव आ रहे थे और यहाँ पर भाव में पुनः ऐसा लगे कि अब हम रुकेंगे ही नहीं, तीर्थ यात्रा पूर्ण करके ही श्वास लेंगे, ये ऐसे कैसे हुआ बता दो। सुन रहे हो आप लोग, सुनो। हाँ अब यह यही जान है पंक्ति, इसकी मैं बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा था, इन लोगों के कानों में पहुंचेगी क्या नहीं पहुंचेगी, पहुंचा दूंगा मैं। न्यू भी न्यू हाँ यान ಕೇಳ್ರಿ ಕಥಾ ಕೇಳೋದು ಏನು ನಾವು ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಕೇಳೋದು, ऊपर ऊपर है बेहतर से ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಗಿಂದಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹೊರಗಿಂದ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಅಂಶ ಮಾಡ್ತೇವೆ। इन्हीं लोगों ने कहा था महाराज बीच बीच में थोड़ी कन्नड़ भाषा इंग्लिश भाषा जैसे बोल लो। कितनी बार आप लोग बाहर के देश में भूलते रहते हो और भीतरी पोशाक में कभी आप बोलते ही नहीं, आंखें भीतर की खुलती नहीं, ये तो केवल दिखाने की जो आंखें हैं, ये आंखें नहीं हैं, ज्योति का नाम आंखें हैं। वो आंखें बंद करने के उपरांत भी हम उसके माध्यम से अच्छे अच्छे भूले हुए चित्र को भी सामने देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। बल्कि यूं कहना चाहिए संस्कार की आंखों से जब हमने पढ़ाई की है
उनको इस समय नहीं, जब हम अंतिम संस्कार के पास पहुंच जाते हैं वहां पर संसार को समाप्त करने की क्षमता हमारे पास आ जाती है। इसी को बोलते हैं संस्कार। ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬುದ್ಧಿ 100 ವರ್ಷದಲ್ಲ, 100 ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ तक, बहुत वर्षों तक वो संस्कार बना रहता है। निगोद के संस्कार भी नित्य निगोद से आकर के मोक्ष होने तक वो संस्कार काम करता रहता है। भावों का खेल है ये। जब पूछा श्रवण ने वहां पर ऐसे भाव क्यों हो रहे थे, तो बेटा वह स्थान गलत था। कौन सा? जहां पर रात में हम लोगों ने विश्राम किए, नदी के उस पार जो था, उस पार जीवन का था ही नहीं। वो वह तो जीवन के उपयोगी रक्त पीने की इच्छा करने वाला था स्थान। ऐसा ऐसा क्या था बताओ तो, ऐसे कैसे हुआ? तो बहुत दिन के बाद भी संस्कार पड़े रहते हैं। उसी स्थान में रेणुका की हत्या करने वाला परशुराम, जो अपने कंधे के ऊपर परशु रख करके जो बिल्कुल चमकता था वह रहता था। और जिस दिन पिताजी ने कहा तुम जाओ तभी ये सिद्ध होगा तुम्हारे लिए, क्या ये जा करके तुम अपने इस परशु के माध्यम से माँ के गर्दन के ऊपर रख करके मारो और उस खून को तिलक के रूप में मैं लगाऊंगा तो यह मंत्र सिद्ध होगा, या और कुछ भी उन्होंने नियम दिया। यह आवश्यक है, तभी तुम मेरे मित्र नहीं मेरे पुत्र हो। नहीं है तो मैं समझूंगा तुम्हारा हमारा कोई नाता भी नहीं और रिश्ता भी नहीं, दक्षिण भी नहीं उत्तर भी नहीं। क्या संबंध है? ये शरीर यूं पड़ जाएगा, गिर जाएगा, आत्मा कहाँ पर चली जाती? सब नम्माರು भी ಹಾದ್ರಿ ನಿಮ್ಮವ್ರು ಆಗಿರು ನಮ್ಮವ್ರು ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಗಾಡಿ ಮ್ಯಾಗ ಬರೆದಿಡ್ರಿ ನೀವು. अच्छे अच्छे वाक्य लिख करके रखो, जब आप सो जाओगे तो ऊपर देख करके पढ़ोगे तब मालूम पड़ेगा कौन से गादे या बरहा। ये क्या है? सूक्तियां हैं, जिन सूक्तियों में से झरता रहता है। अर्थ को हम वहां पर साक्षात देख सकते हैं जब हम उसके निकट पहुंच जाते हैं। तो श्रवण कुमार को कहा, श्रवण कुमार ये परशुराम ने ऐसा काम किया था? हाँ, जब क्षत्रिय तो वही होता है, उसके लिए नाता रिश्ता नहीं होता है। वह अर्जुन जब तक नाता रिश्ता अथवा गुरु की ओर देखता था तब तक वह राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए अपने गांडीव धनुष को तनात्कार नहीं करता था। हे अर्जुन मध्यम पांडव, सुन ले, ये क्षत्रियों का धर्म है। क्षतात् पापात् त्रायते इति क्षत्रिय। पाप से जो बचाने वाला होता है उसका नाम क्षत्रिय धर्म माना जाता। तराजू में वार डाल करके ज्यादा लेना और कम देना, अपनी चीज कम देना और उनकी चीज, बोलो ना बढ़िया लोगों, हाँ, धर्म के कांटे को भी दबाने वालों, धर्म कर्म से शून्य होने के उपरांत ऐसा भाव उत्पन्न होता है। लेकिन किसान कभी भी तराजू नहीं उठाता है, बोरियों से बात करता रहता है।
ऐसी दया रहती है तो वो कार्य कर लिया। और अब हुआ कहता परशुराम, आपकी प्रतिज्ञा को तो हमने पूर्ण कर ली, और हमने कहा था मैं भी एक बात पूछूंगा, आपको करना होगा। हाँ ये कर ले, पहले कर लिया। अब मुझे बताओ, मेरी माँ दो, और जो कुछ मैं चाहता था वो भी दो, और आप शांत बैठो। हाँ ले, माँ आ गई। अब क्या करो बताओ? माँ तो आपके ऊपर बिगड़ जाएगी, तुमने तो मारा था, पुनः मांगा। नहीं, हमने मारा नहीं था, हमने पिताजी की आज्ञा का पालन किया था। बहुत कठिन है, पिता की आज्ञा फिर भी सस्ती है, बहुत कम खर्च करने से मिल सकती है, किंतु गुरुओं की प्रतिज्ञा को पालन करना, एक भाव नहीं, दो भाव नहीं, तीन भाव नहीं, सुन रहे हो क्या? नहीं। हाँ महाराज सुन रहे हैं। भीतर से क्या बाहर से? भीतर से। हाँ, रटे हुए वो शब्द हैं, पेपर में वो ऐसे ही लिखते हो आप, इसलिए नंबर मिलते ही नहीं। दक्षिण में नंबर को गुण कहते हैं, अथवा गुण भी कहते हैं, तो अंक कहते हैं। अंक, अंक का अर्थ क्या आनती ಹೇಳೋನು? ಅಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭಾಲಯ, ಯಾವಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮಗುವಿನ ಜೀವನ ಯಾತ್ರಾ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಂತಾರೆ ಅಂಕ. अंकदೊಳಗೆ जीवन यापन आगतದೆ ರೀ. गोद बोलते हैं आप, गोद का अर्थ क्या होता है? वह माँ का गोद है, वहां पर अभय हमेशा हमेशा पलता है, वहां पर मृत्यु नहीं, वहां पर जीवन हमेशा खेलता रहता है, ऐसा संस्कार। तो उसने कहा ये कैसी बात है? ही है, प्रतिज्ञा को पालन करना अपने जीवन को कुछ भी नहीं समझने के बाद ही संभव है। श्रवण कुमार इसको सुन लेता है कि ऐसा संभव है। आज मेरे जीवन में बहुत ही बड़ी बाढ़ आई थी, जो वो बाढ़ मैं तैर ही नहीं सकता था, लेकिन योग की बात है, बाढ़ बहुत जल्दी कम हो गई और मैं इस तीर पर आ गया हूँ। यह श्रवण कुमार की कथा शायद आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, सुनी होगी। देखिए, दूसरी कक्षा में हमने कई बार पढ़ी, कभी न कभी काम आएगी। मैं इसको प्रधान योग के ही एक छोटी सी कथा मान करके हजारों व्यक्ति के सामने रखता हूँ, आंखों में से पानी आए बिना रह नहीं सकता। क्षत्रिय ऐसा होता है तब राष्ट्र की रक्षा हुआ करती है। राष्ट्र की रक्षा करने वाला केवल क्षत्रिय होता ऐसा नहीं, यथा राजा तथा प्रजा, ये सूक्ति हमेशा हमेशा चरितार्थ होती है। अब आप लोगों के सामने भारत ही नहीं विश्व है, किंतु भारत पहले है इसलिए कि वह बाद में उसकी हम रक्षा के लिए कटिबद्ध होंगे। पहले भारत कहाँ है ढूंढना है, क्योंकि अनेक प्रकार के सत्ता शासन आ जाते हैं तो प्रजा के ऊपर अलग प्रकार का प्रभाव पड़ता है। उन्हीं में से आप भी एक हो, किंतु उसको दूर करना अपना ही कर्तव्य होता है। सर्वप्रथम जहाँ कहीं भी आप भोजन के लिए बैठना चाहते हो, सर्वप्रथम उसको झाड़ू लगाना अनिवार्य है। जिन्होंने यहाँ पर आकर के केवल झाड़ू तो लगाए नहीं, जहाँ कहीं भी बैठ करके ऐसो आराम करने का प्रयास किया था, उसको आप लोगों को पहले झाड़ू लगाना है। झाड़ू समझते हो?
कैसे कैसे समझते बताओ? हम जैसे कहते हैं उसके अनुसार समझो। झाड़ू का अर्थ इसका नाम नहीं है। झाड़ू का अर्थ भूत को दूर करना। नहीं समझे? हाँ, किसी को भूत लग गया, आ जाओ उतार देते हैं, आ जाओ। भूत उतार दूंगा, ध्यान रखो। आंखें को देख लो, आंखें की ओर। वो कैसे आंखें बना दे, तुम्हारे भूत को उतार दूंगा। अपने आप समझ में आ जाते हैं। इसलिए आपको भूत को उतारने के लिए गुरुओं को भी नियुक्त किया जाता है। सुन रहे हो? उतारे रहेंगे हम, ध्यान रखना। जो पहले बैठेगा उसका पहले उतरेगा। जो दूर बैठा है वो भागो नहीं। हम अपनी सेना भेज देंगे, उसको उतार करके ही रहेंगे, क्योंकि हमने प्रतिज्ञा दी है। मतलब आपने पहले ही कहा था भूत को उतारो, हमारा उतरता नहीं। वो कैसा नहीं उतरता? नदी जब उतरती है चढ़ करके, पानी बंद हो जाए तो निश्चित रूप से आपके पास पानी इतने है ही कहाँ जो भूत भूत नहीं उतरे। उतारेंगे हम, अवश्य उतारेंगे। दो को भी मिथ्यात्व, कषाय, स्वार्थ परायणता आदि भूत लगी है, वह एक ही मंत्र फूंकते ही वहां भूत को भागना ही पड़ेगा। इसलिए नहीं भागो, पहले चरण छुओ फिर भागो। भागते क्यों हो? डरो नहीं। हम आपको भाग ऐसा नहीं कह रहे हैं, भूत को भगा रहे हैं। तुम तो हमारे हो। लेकिन जब तक आप भूत से सवार है आपके ऊपर, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। है? भगा के रहेंगे और हम भी पीछे रहेंगे, देखेंगे कौन होता, कौन कहाँ तक भागता है। इसलिए या तो आप प्रतिज्ञा लो, नहीं लेते हो तो जब लो घट में प्राण। हाँ, राम के लिए कहा जाता है, हैं? राम के लिए कहा जाता है। बहुत अच्छी पंक्ति है वो। प्राण जाए पर प्राण नहीं जाए, यही रीत गुरुकुल से लघुकुल से आए। लघुकुल और गुरुकुल लगभग समानार्थक जैसे हैं। हम पहले विद्यालय लघुकुल यानी गुरुकुल में पढ़ते थे, तो उस समय लघुकुल की बात आती थी। रघुकुल का अर्थ होता है राम का कुल, और लघुकुल का अर्थ भी नम्रता का कुल। ये इस प्रकार अर्थ से भरा हुआ ये शब्द है जो गुरुकुल में सुनने के लिए हमें उपलब्ध होते थे। आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, जो आज सुबह के भी नाटकों और इस भगाने की बात जो झाड़ू से भूत को उतारने को भी सहन कर लिया, वो हमारे विचार से अब वह रह नहीं सकेगा भूत, और आपके पास नहीं रह सकेगा तो अड़ोस पड़ोस के भी पास वो आ नहीं पाएगा, क्योंकि आप उसके साथ कभी भी व्यवहार करेंगे ही नहीं। सभी आपके आत्मीयताएं यहाँ पर उद्घाटित होंगे। एक बार भारत को भारत के रूप में याद करो, निश्चित भी विश्व में जहाँ कहीं भी हो रहा कुछ घबराहट हो रही है, वो सब शांत हो जाएगी। शांत हो, इसी भावना के साथ आज का यह संस्कारित कथानक के साथ वक्त छोटा सा पूर्ण होता है। अब हम पूछना ये चाहते हैं कि ये बताओ, दक्षिण से जो आए हैं वो इस कथा से परिचित हुए क्या नहीं है? कथा कैसे है, कैसे लगी बताओ? हैं गई तो है
चलो है तो चलो है तो ತಿನ್ನಿಸ್ ತಿನ್ನಿಸ್ ಚಲೋ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿನ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡು. मटन छेड़ ले इतना पचाओ ना, ये तो पचने दो, अभी अभी बचेगा. हाँ पचन बहुत कठिन है ये, बहुत सबसे बड़ा कठिन है कि हम भोजन तो बहुत मात्रा में ही लेते हैं, लेकिन पाचन शक्ति कमजोर होने के कारण हम अब क्या क्या खिलाएं आपको, उसको भी आप समाप्त कर दोगे. इसलिए हम दवाई नहीं दे रहे हैं, हम आपको भोजन करा रहे हैं. आप मेरे ऊपर उपकार नहीं करो, किंतु अपने पेट के ऊपर तो करो ला. ಹೊಟ್ಟಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಮಾಡ್ರಿ, ಹೊಟ್ಟಿ ಹೊಟ್ಟಿ ಮೂರ ಬಟ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಹೊಟ್ಟಿ ಹೊಟ್ಟಿತು ಏನು ಮಾಲ್ಗಾರ ಮನೆಯದ ಮಟ್ಟಿದೆ. आप लोगों की कृपा से पहले 100 ವರ್ಷದ ಬುದ್ಧಿ 100 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನಾವು ಮುಖ ಮಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಇದು ಅಲ್ಲದ मालगार मट्टी फट्टी मालगार मट्टी. जी माली लोग आते हैं ना सुबह सुबह, साग सब्जी भाजी पाला, हाँ कांदा लहसुन कोतमीर है बोलते नहीं है क्या, बोलते हैं तो ये वो लेकर के आते हैं. और उसको सुन करके कई लोग उठते हैं जल्दी जल्दी, भैया भाजी पाला को खरीदो. तो उसी प्रकार हमने आपके लिए भोजन दिया है, दवाई नहीं. हम दवाई के ऊपर कम विश्वास रखते हैं और आहार वे औषधि, आहार को ही औषध मानते हैं. और आहार आपको दिया गया है, वह पथ्य के साथ जल्दी जल्दी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं यह हमारा अवसर दोबारा लेना न पड़े, यह भूख खुल जाए और वह पूरा का पूरा भूत भी भागने के लिए दरवाजा भीतर का जो बंद करके रखा खुल जाए. इन्हीं भावनाओं के साथ कुछ यदि आप लोगों को शब्द हमारे अच्छे नहीं भी लगे हो, लेकिन ये ध्यान तक को बीच बीच में कुछ कड़वी चीज भी दी जाती है. एक वर्ष में एक बार कम से कम दक्षिण में नीम के पत्ते अवश्य ही चर्वण करते हैं. और वो दिन कौन सा है? युगादि है दिन, युगादि गुड़ी पावड़ा, गुड़ी पाड़वा. हाँ आज भी वह त्योहार के रूप में मनाया जाता है. और अपने अपने घर के आंगन में बांस के ऊपर एक लुटिया रख करके और उसके साथ साथ वो नीम के पत्ते और कुछ टहने उसको बांधते हैं. और भोजन से पूर्व में 4-5 पत्ते अवश्य चबाते हैं. छोटे बच्चे को कहते हैं हम कैसे चबाएं, एक हाथ में गुड़ ले ले, लेकिन पहले गुड़ के साथ उसको नहीं खाना. तो गुड़ के आशे से, गुड़ के लोभ से हम उस समय में भी नीम खाते थे और आप लोग याद भी नहीं रखते हो. उसी के कारण आज जो है वो किसी भी प्रकार से रोग नहीं आता, वह पाचन शक्ति अच्छी बनी रहती है. आप लोगों के सुनने की पाचन शक्ति अच्छी बन गई, इसलिए हमें संतोष है. इतना ही पर्याप्त समझता हूँ. अहिंसा परमो धर्म की